साया का आतंक। कॉलेज से लौटते समय रात हो चुकी थी। रिया ने देखा कि उसके पीछे एक साया चल रहा है। साया उसकी हर हरकतों को दोहरा रहा था। रिया ने डरते हुए रफ्तार तेज कर दी, लेकिन साया भी उतनी ही तेजी से उसका पीछा कर रहा था। गली सुनसान थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रिया के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने अपने कदमों को और तेज किया, लेकिन साया भी उसी की गति से चलता रहा। अचानक साया एक अंधेरी गली में मुड़ गया। रिया ने राहत की सांस ली और घर की ओर दौड़ पड़ी। घर पहुंचकर उसने चैन की सांस ली और दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वही साया कमरे के एक कोने में खड़ा था। रिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखें लाल और चेहरा बिना किसी भाव के थे। रिया ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही घुटकर रह गई। साया अब उसके ठीक सामने था। उसने रिया की ओर अपना हाथ बढ़ाया। तभी अचानक लाइट चली गई। रिया ने कमरे में अंधेरा देखा और साया गायब हो गया था। वह घबराकर कमरे से बाहर भागी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने वही साया खड़ा था। अब रिया समझ चुकी थी कि वह साया उसका पीछा नहीं कर रहा, बल्कि उसी के अंदर का हिस्सा बन चुका था। रिया ने खुद को बचाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला अब कोई नहीं था। साया उसे निगल चुका था। अब रिया सिर्फ एक खोई हुई आत्मा बनकर रह गई थी, जिसे कोई देख नहीं सकता था, सिर्फ महसूस कर सकता था।